मान्यवर पत्रकार बंधु, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी माताओं बहनों को और पूरे भारतवर्ष के भारतवासियों को मैं एक चीज़ का संदेश देना चाहता हूँ जी। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि हम लोग भारत के मूल निवासी हैं। भारत की बहुमूल्य संख्या को, मतलब कि बहुत सारी संख्या को इन चतुर चालाक लोगों ने, मनुस्मृति शासित जब देश था तो इन लोगों ने हमें वर्णों में बांटकर 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांटने के बाद हमें जाति में बांट दिया, जिसमें पूरे भारतवर्ष में 6743 जातियां हैं। उसमें से भी उपजातियां बना दी। अच्छा, मैं उन तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं जो अपने आप को जाटव, चमार, तेली, तमोली, पासी, धीमर ये सब लोग बताते हैं, ये जाति प्रजातियां किस में होती हैं? मेरी माता बहनें सुने एक बार, जाति प्रजातियां किस में होती हैं? जाति प्रजाति होती हैं जानवरों में, जैसे कि कुत्ता, जैसे कि बिल्ली, भैंस, भेड़, बकरी। तो जाति प्रजातियां जो होती हैं वो जानवरों में होती हैं। मनुस्मृति के लोगों ने, मनुस्मृति शासित देश में हम लोगों को इन्होंने जातिवाद बना करके या जातियां बता करके इन लोगों ने हमें जानवरों से बदतर बता दिया गया। लेकिन आज आधुनिक देश है, आज आधुनिक देश है, आज इंटरनेट का ज़माना है, लोकतंत्र का ज़माना है। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा अधिकार जो दिया, हमारी भारत की बहन बेटियों को अधिकार दिया। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भारत में पहले मनुस्मृति में हमारी बहन बेटियों को पैर की दासी माना जाता था, उनको साड़ी पहनने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जब उनको पैर की दासी माना जाता था ना, तो आपने आज भी वर्तमान में चल रही एक प्रथा है, मैं आपको बता दूँ, कड़वा सच है। आज एक प्रथा चल रही है, जब हमारी किसी बहन बेटी की शादी होती है तो वो रोकर विदा होती है। तो मैं उन तमाम अपनी बहन बेटियों से कह देना चाहता हूँ कि जब आपकी बेटी या मेरी बहन की शादी जब होकर जाती है, जब वो विदा होकर जाती है, तो वो रोती क्यों है? ये बड़ा गंभीर विषय है। वो रोती सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन मनुवादी विचारधाराओं के लोगों ने ये थोप दिया कि जब एक बेटी माँ बाप से जुदा होकर जाती है तो वो बड़ा दुख का विषय होता है। मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से पूरे तरीके से इसका विरोध करता हूं। मैं उस बेटी को धन्यवाद देता हूं जब एक बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़ करके दूसरे का परिवार, पूरा वंश चलाने जाती है और वो अपने परिवार का त्याग करके जाती है, तो उस माँ बाप को रोना नहीं चाहिए, उस माँ बाप को सिर्फ खुशी होना चाहिए। तो ये जो रोने की प्रथा थी, ये वहाँ से चली, उन लोगों ने हमें थोप दिया, हमें भावनाओं में बदल दिया। हमारी महिलाओं को, भोली भाली बहन माताओं को भावनाओं की पाठ पढ़ा करके ये बता दिया कि वो इसलिए रोती है। इसका एक उद्देश्य और भी है, बहन जब शादी होकर जाती है तो वो क्यों रोती है, इसका एक और विषय है। मनुस्मृति में जब किसी शूद्र की बेटी की शादी हुआ करती थी तो वो एक रात ब्राह्मण के घर में गुजारा करती थी। तो जब वो एक रात गुजारा करती थी तो सभी सम्मानित साथी, मेरी बहनें ये सोचें, जब ब्राह्मण के घर में जब वो बेटी एक रात गुजारा करती थी तो आप सोच लीजिएगा कि उसके साथ क्या होता था। जब वो अगले दिन अपने पति के यहाँ जाती थी तो इसका मतलब वो झूठन जाती थी। तो वो बेटी, ये रोने की प्रथा वहाँ से चली, वो बेटी रोती थी। उसी में एक हमारी भारत की महिला, उनका मैं थोड़ा नाम नहीं जानता हूँ, जिन्होंने अपने दोनों स्तन काट कर दे दिए थे, वो प्रथा नागेली। मेरी बहन, मेरी माँ नागेली बहन, जो अपने दोनों स्तन काट कर रख दिए। ले राक्षस, मैं तुझे अपना पूरा चरित्र ही दे देती हूँ। तो ये रोने की जो प्रथा थी बहनों, मेरी माताओं, ये वहाँ से चली। तो आज जैसा कि मैंने कहा कि आधुनिक देश है, ये लोकतंत्र है। मान्यवर काशीराम साहब, ज्योतिबा फुले, पेरियार साहब, या जो भी तमाम इस भारत की जन्मभूमि पर तमाम महापुरुष हुए हैं, जो वीरांगनाएं हुए हैं। देखो, वीरांगना से मुझे याद आया, फूलन देवी को पूरा भारतवर्ष नहीं, पूरा वर्ल्ड जानता है। फूलन देवी नाबालिग उम्र से लेकर के उसके साथ पता नहीं कितने हजारों बार उसका बलात्कार किया गया। जब उस बहन ने ठाना कि मेरा स्वर्ण कास्ट के लोगों ने मेरे साथ इतना शोषण किया है, मेरा शारीरिक शोषण किया है, तो एक दिन उसने भी अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम किया। साथियों, उसने एक संगठन चुना और उसको आतंकवादी घोषित कर दिया। उसने चुन चुन कर उन्हीं लोगों को मारा जिसने उसके साथ शारीरिक शोषण किया। आज उसी बहन की, उसी माता की, जिसको फूलन देवी कहा जाता है, उसका आज महापुरुषों में गिनती होती है। तो मैं इस वर्तमान में चल रही भ्रष्टाचारी सरकार को, इस मनुवादी विचारधारा की सरकार को ये बता देना चाहता हूँ
कि हमारी बहनों माताओं पे आप कब तक अत्याचार करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि ये भी फूलन देवी बनने का काम करें और तुम्हारे लोगों को मौत के घाट उतारने का काम करें। साथियों, आज वक्त है, मैं अपने जाटव समाज से, चमार समाज से कहना चाहूँगा, आज वक्त है। अगर आप इसी तरीके से सोते रहे तो वो दिन दूर नहीं। देखिए एनसीआर में ये ऐसी पता नहीं कितनी भी घटना है। मैं आपको हाल ही की घटना बता देता हूँ। विजयनगर में एक घटना हुई थी। चंद 4 लोगों ने जो ठाकुर समाज से थे, उन लोगों ने कहकर एक जाटव समाज के लड़के को ईंटों से कुचल कुचल कर मार दिया। साथियों, वहाँ पर किसी पार्टी या किसी संगठन ने या कोई भी नेता बोलने का काम नहीं किया। साथियों, वहाँ सबसे पहले समाज के आदमी पहुँचे। तो आज जो लोग कहते हैं घरों में जो नौकरियां पाकर बैठे हैं, बाबा साहब की देन है ये आरक्षण। देखिए आरक्षण के ऊपर मैं एक चीज़ और कह देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा स्टॉप करूँगा अपनी बातों को। माननीय काशीराम साहब ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपने कहा था कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। मैं पूछना चाहता हूं कि जितने भी हमारे SC ST वर्ग में लोग हैं, क्या शिक्षित नहीं है? मैं कहता हूं कि वो अगर 100% है तो 100 में से 75% लोग शिक्षित हैं। क्या इस मोदी सरकार ने सन 2014 से जो 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, क्या नौकरियां मिली? बताइए। ऐसा नहीं है कि हमारे लोग शिक्षित नहीं है, उनको नौकरियां नहीं दी जाती। आप कोई भी, चाहे मंत्रालय हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, कुछ भी हो, उन पर जाकर देख लीजिए कितने लोग हमारे परसेंटेज हैं। तो माननीय काशीराम साहब ने कहा था, एक चीज़ और कही थी कि हमारा उद्धार इसी तरीके से हो सकता है कि साथियों, सत्ता वो मास्टर चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है, लेकिन सत्ता में ना आ सको तो एक दिन इतनी क्राउड मीन्स भीड़, इतनी भीड़ संसद के बाहर इकट्ठी कर देना कि अच्छी सरकारें नतमस्तक होने का काम करें। आज ये जो समूह देख रहे हैं, आज वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, माननीय काशीराम साहब की देन है, ज्योतिबा फूले की देन है। तो आज ये जो भीड़ खड़ी है, आज समाज जाग चुका है और जो सोया हुआ वो भी जाग जाएगा, वो भी जाग जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा पत्रकार बंधु, ये वीडियो जितना आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना और इसको लाइक करना, कमेंट करना, ताकि हमारे समाज के जो पत्रकार बंधु, इनका चैनल को मोटिवेशन मिल सके और इनके चैनल का जो फॉलोवर्स है वो बढ़ सके, ताकि बहुजन समाज की जो आवाज़ है वो बहुजन समाज तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। आप देखते रहिए बहुजन सम्राट TV। जय भीम।